हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको उच्चतम और न्यूनतम पढ़ाया था, तो कि थोड़ा सा ही था, लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था। तो इसमें जो है मैं आपको बुक के माध्यम से बताऊंगा कि क्या कैसे आपको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका दिया गया है। प्रथम अवकलज परीक्षण, यानी प्रथम अवकलज से हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले है दिए हुए फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। फिर है dy बाई डी एक्स के उक्त मान को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 0 से x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। माना x के विभिन्न मान ABC। कुल मिलाकर पहले अवकलन करना है। अवकलन जो करोगे जो आएगा उसको 0 के बराबर रख देना है। फिर जो x का मान निकलेगा उसको निकाल लेना है। फिर अगला पॉइंट है, यदि x के बिंदु A से होकर बढ़ने के साथ साथ dy बाई डी एक्स का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि बिंदु A के बाईं ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तथा A के दाईं ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, तो x बराबर a का स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा। इस दशा में f का स्थानीय मान f a है। ठीक है, तो यहाँ से अगर धन से ऋण में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान। और dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तथा dy बाई डी एक्स लेस देन 0, इसका मतलब समझ रहे हैं, पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तथा a के दाईं ओर। ये हमारा बाईं ओर है, यानी इस साइड। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो बाई साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। और दाईं साइड देख रहे हैं, दाईं ओर क्या होना चाहिए, दाहिनी साइड हमारा जो है dy बाई डी एक्स वो लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा। तो तब उच्चतम मान प्राप्त होगा, या फिर कह सकते हैं उच्चतम बिंदु क्रम मिलेगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, यदि x बिंदु से होकर बढ़ने के साथ साथ dy बाई डी एक्स का चिन्ह ऋण से धन परिवर्तित होता है। पहले तो धन से ऋण हुआ था, अब ऋण से धन हो रहा है। अर्थात यदि बिंदु A के बाईं ओर उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर dy बाई डी एक्स, कुल मिलाकर अगर आप लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स लेस देन 0 लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यानी दाईं ओर उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर dy बाई डी एक्स लेस देन यानी ग्रेटर देन 0 है, तो x बराबर एक स्थानीय बिंदु न्यूनतम बिंदु होगा। इस दशा में f का स्थानीय मान न्यूनतम मान है f है। यदि x के बिंदु से होकर बढ़ने के साथ साथ dy बाई डी एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो x बराबर a न तो स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा न ही स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इस प्रकार x b x c पर जांच कीजिए, यानी a पर नहीं है तो b पर जांच कीजिए, b पर नहीं है तो c पर जांच कीजिए। जितने पॉइंट हैं सब पर जांच जरूर कीजिए। तो मान लीजिए अगर द्वितीय कोड प्रथम कोड से सॉल्व नहीं हो तो द्वितीय कोड यूज करना चाहिए। देखिए, द्वितीय और उच्चतर अवकलज परीक्षण, दिए हुए फलन को x के सापेक्ष अवकलन करके ज्ञात कीजिए। शून्य के बराबर 0 0 तो पहले ही दिए गए हैं। फिर dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करके डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। डबल डिफरेंशिएशन के स्थान पर x ABC रखकर निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। यानी जो मान आपने ABC निकाला है ऊपर से dy बाई डी एक्स करके उसको जो है अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में रखकर सारे मान बराबर से निकाल लेने। इसके बाद देखिए, ऋणात्मक है तो x बराबर a पर y का मान उच्चतम होगा, y का मान उच्चतम मान f a, और ये धनात्मक है तो निम्नतम होगा, ऋणात्मक है तो उच्चतम होगा, और इतना है तो d3 ज्ञात कीजिए। यानी अगर 0 के बराबर है तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा तो x1 पर y का मान ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम। तो आगे देखते हैं और है कि नहीं।
देखिए ये हमारा मतलब लास्ट पॉइंट है कि इतना अगर 0 के बराबर है ट्रिपल डिफरेंशिएशन तो उसको फोर्थ डिफरेंशिएशन निकालते हैं सॉरी। और इसके बाद अगर ऋणात्मक है तो उच्चतम होगा, धनात्मक है तो निम्नतम मान होगा। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो इसको मतलब ये लिखने में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट बुक में बता दिया है। अगर मैं लिखता तो इसमें जो है साइड करके लिखता डायरेक्ट, ठीक है। ये सब पॉइंट जो हिंदी में लिखे गए नहीं लिखता, डायरेक्ट आपको मतलब समझाने का प्रयास करता। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट। अब इसमें एग्जाम्पल भी आते हैं, तो एग्जाम्पल से देखें तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल लगाते हैं तब पता चलेगा मतलब सॉल्व कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया था, मतलब मैंने जो अभी आपको पीछे बताया उसमें कह रहा था कि मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं दिए है इतना इतना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ एफ एक्स डैश, यानी हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 4 गुणे -3 एक्स, एक कम हो जाएगा बटे 4, फिर माइनस 8 गुणते 3, देखते रहिए, -45 गुणे 3 बटे 2 एक्स, और यहाँ पर 0। इसको सेट करेंगे तो -3 एक्स क्यूब -24 एक्स स्क्वायर और -45 एक्स, ये हो गया। दोबारा कहा गया था कि मतलब एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रख दें, ठीक है, इसको 0 के बराबर रख दें। तो अब रखते हैं, ये हो गया 0 के बराबर, यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा, स्क्वायर है तो रहेगा दोस्तों, सॉरी एक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, ये 4 है ना, तो 4 का 3 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ये तो 0 के बराबर हमने इतना रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन हो तो निकाल लेते हैं। देख रहे हैं 3x कॉमन है, माइनस, तो -3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 15 में, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर इसको दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -3x, और इसको आप जब अलग से करके रखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, फैक्टर तो करना आता ही होगा, तो कितना आ गया, एक्स एक कोष्टक में x प्लस 5 और एक कोष्टक में x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें 3 खंड अलग अलग हो गए हैं, यानी हमारा 3 जो है मिल गया है इसमें से मान निकालने के लिए। तो -3x बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0, x बराबर -5, x बराबर -3। तो ये 3 पॉइंट हमारे आ गए, ठीक है, ये तो पॉइंट आ गए। अब यहाँ से हम ऊपर से क्या करते हैं, डबल डैश निकालते हैं, क्योंकि हम डबल डैश निकालेंगे तभी सॉल्व करेंगे। अब इसको डबल डैश करते हैं, देखिए 3 नीचे आएगा तो -9 एक्स स्क्वायर -48x, और यहाँ से -45, तो ये हो गया। और इसमें से अगर 3 कॉमन कर लें तो -3 कॉमन, 3 3 का 9x, 3 16 में 48x,
3 5 15, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गए दोस्तों। अब हम इसमें जो है सारे मान रख कर बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो f डबल डैश 0, तो मान रखेंगे तो यहाँ से 0 0 0 सारा 0, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, जो देखिए इसमें रखेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सारा 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे 0, यहाँ 0 रखेंगे 0, तो बचेगा -45, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, इसलिए जो हमारा x बराबर 0 है स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, या फिर है लिख लीजिए। ठीक है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब आगे देखते हैं, f डबल डैश -5, तो -5 रख दिए। एक काम करते हैं, -5 ही रखते पहले। देखिए -5 रखेंगे तो 5 5 25, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 125। इसको सॉल्व करके देखते हैं, इतना, फिर माइनस यहाँ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का 48 में गुणा करेंगे, 5 8 40, बचा 4, 5 चौक 20, 4 24, माइनस 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 नहीं, प्लस नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 240 माइनस 5 5 10, 6 2 4 2 6 1 7 1। ठीक है, सही है कि नहीं? सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 14 में 7 गए 7, तो आ गया 70। ठीक है, शायद कहीं मिस्टेक हो रहा है। ना तो नहीं आना चाहिए, इसमें रखने का प्रयास करें। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। पाँच 5 25, ठीक है, 5 5 25 हो गया। 25 9 ये कितना हुआ, -125, सॉरी देखिए 225 होता है, इतना हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 2 5 5 10 2 4 7 और ये 2। अब देखिए इसमें से जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह, तो 270 बड़ा है और यहाँ से घटेगा तो -30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे फिर से रखते हैं, यहाँ पर बराबर -30 लेस देन 0, इसलिए x बराबर -5 स्थानीय उच्चतम बिंदु है। बहुत सिंपल है दोस्तों निकालने के लिए, बस आपको डबल डिफरेंशिएशन मान रख के चेक करना रहता है और कुछ नहीं। अब हम निकालते हैं f डबल डैश -3, तो रखे मान, देखिए -9x है और ये 3 3 का 9 9 9 81, वो भी माइनस माइनस प्लस 3 48 3 का, यानी 3 8 24, तो 4 3 12 2 14 -45। सॉल्व करें, ये हो गया 6 और 8 4 12, कितना जाएगा 8 1 18। तो f डबल डैश -3 बराबर 18 ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो आई हो दोस्तों समझ में आया होगा। सिंपल ऐसे ही आपको निकालना है। पहले देखिए,
पहला स्टेप होना चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होना चाहिए dy बाई डी एक्स को x के बराबर 0 रखना, ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट होना चाहिए f डबल डैक्स जो है x में, यहाँ पर x के स्थान पर सभी मान रखना, यानी मान रखना जो मान निकला हो, तो बस उसके बाद निकाल के उच्चतम निम्नतम रख देना है। तो आई होप समझ में आएगा दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात भूल गया, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि ये है ना, दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा जो भी हो। तो दुर्गा माँ आ ही रही है, तो अच्छे से मतलब स्वागत कीजिए। और मतलब तैयारी है, हालांकि 9 दिन तो आप पूरा मतलब भारत अपना जगमगाया जाए। तो दुर्गा पूजा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। तो आप इससे सॉल्व कीजिए और मैं क्वेश्चन इस पर अभी कराऊंगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा अभी, मतलब एक क्वेश्चन का एक वीडियो भी सिर्फ क्वेश्चन पर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।